नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं क्लास 10th के व्याकरण विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया रूप। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने रूप होते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने का और बदलने का तरीका क्या है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत ना हो, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यदि आपने वीडियो अंत तक देखा ना, तो आज के बाद आपको प्रेरणार्थक क्रिया रूप दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है अथवा दूसरों से कार्य करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब जब कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, दूसरों से काम करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। महेश बच्चों को रुलाता है। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। लेकिन रुलाने का काम कौन कर रहा है? महेश। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो राधा सबको गीत सुनाती है। अब गीत को सुनने का काम कौन कर रहा है? सब लोग। और सुना कौन रही है? राधा। तो हमेशा याद रखो, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वैसे एग्जाम में तो बदलने के लिए आता है कि एक क्रिया दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। तो बदलने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी पहचानने के लिए आता है। सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा पहचान कर बताइए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। तो वो हमें पहचानने के लिए, वो हमें बदलने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ध्यान से समझना, स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर मतलब उस काम में वो खुद शामिल होता है और साथ साथ दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप कहलाती है। मतलब वो प्रेरणा एक से ही मिलती है। मतलब किसी कार्य करने की, किसी कार्य को करने की प्रेरणा जब एक से मिले तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि वो प्रेरणा देने वाला भी उसमें शामिल होता है। जैसे माँ बच्चों को खाना खिलाती है। अब समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाना खिलाने का काम कौन कर रही है? माँ। माँ खुद तो नहीं खा रही है ना, लेकिन बच्चों को खाना खिलाने में वो शामिल है, वो सम्मिलित है। यही तो है प्रथम प्रेरणार्थक, कि जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब दूसरा कौन हो गया? बच्चे। खा तो बच्चे रहे ना, खाना खाने का काम तो बच्चे कर रहे हैं ना, लेकिन खाना खिलाने में शामिल कौन है? माँ। माँ भी शामिल है ना। तो जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको और अच्छे से समझेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दादी जी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही है। कहानी सुन कौन रहा है? बच्चे। लेकिन कहानी को सुनाने में शामिल कौन है? दादी जी। मतलब दादी जी भी शामिल है कार्य को करने में। कहानी सुना रही है दादी जी, सुन रहे हैं बच्चे। तो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, ध्यान देना, यही हमेशा याद रखना।
जब कर्ता स्वयं सम्मिलित हो तो प्रथम प्रेरणार्थक। और ये प्रेरणा, ये कहानी सुनने की प्रेरणा किसकी वजह से? सिर्फ एक की वजह से, वो है दादी जी। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझा होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। बस दोनों में यही फर्क है, यहाँ जिसमें दो बार आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। तो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, प्रथम प्रेरणार्थक में हमने क्या पढ़ा कि कर्ता स्वयं उसमें सम्मिलित होता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है? क्लियर है कि कर्ता उसमें शामिल नहीं होता, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि वो दूसरों से कार्य करवाता है। तो जब स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल की बात करें तो और अच्छे से समझेगा। माँ, आज खाने में आलू पराठा बनवाना। अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें एक पहली माँ, आज खाने में आलू पराठा बनवाना, मतलब ये कोई तो कह रहा है, ध्यान से समझना, कोई तो कह रहा है, अपनी माँ से कह रहा है, मतलब ये माँ का बेटा ही होगा कोई। मतलब बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, आज खाने में आलू पराठा बनवाना, बनाना नहीं बोल रहा है, बनवाना, मतलब सीधी सी बात है, माँ नहीं बनाएगी, कोई दूसरा बनाएगा। वो नौकरानी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, लेकिन माँ तो नहीं बनाएगी ना। तो माँ खुद काम नहीं कर रही है, दूसरे से काम करवा रही है। तो याद रखना, जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पिताजी अध्यापक द्वारा बच्चों को हिंदी सिखवाते हैं। ध्यान से समझो, हिंदी सिखवाने का काम कौन कर रहे हैं? पिताजी। लेकिन सिखा कौन रहा है? अध्यापक। पिताजी सिखा रहे हैं क्या? नहीं सिखा रहे हैं ना। सिखाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। और जब कर्ता स्वयं काम में सम्मिलित होकर दूसरे से काम करवाता है तो प्रथम। इतना क्लियर हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक रूप बनाते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि अगर एक बार समझा तो कभी गलत होगा ही नहीं। और ये प्रेरणार्थक रूप बनाने के सिर्फ दो नियम है, और दो क्या, आप एक ही मान के चलिए उसे। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है, तो आपको एक क्रिया रूप दी जाएगी, मान लो कोई भी क्रिया दी जाएगी और बोली जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाओ, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाओ। तो जब प्रथम बनाना होगा तो उसके अंत में आपको आना जोड़ देना है, द्वितीय बनाना है तो उसके अंत में वाना जोड़ देना है। आना वाना, याद रखो, प्रथम आना, द्वितीय वाना, प्रथम आना, द्वितीय वाना, आना वाना, आना वाना, याद रखो, प्रथम आना, द्वितीय वाना। अगर आना नहीं काम किया तो लाना लवाना, लाना लवाना, लाना लवाना। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो लाना में भी आना मिला हुआ है, वाना लवाना में भी वाना मिला हुआ है, तो एक ही याद रखोगे तो काम चल जाएगा। आना वाना लाना लवाना, आना वाना लाना लवाना। क्लियर हुआ? इतना याद रखो, प्रथम में आना, द्वितीय में वाना जोड़ते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। जैसे आपके सामने क्रिया दे दी गई, ध्यान से समझना, सुनना, ये आपको क्रिया दे दी गई, सुनना, और बोला गया इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाइए। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? प्रथम आना, द्वितीय वाना, प्रथम आना, द्वितीय वाना। सुनना में क्या जोड़ा? सुन प्लस आना, सुनाना, सुन प्लस वाना, सुनवाना। क्लियर हुआ? एनी डाउट? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गिरना, पहला फॉर्मूला, प्रथम बनाना है तो आना जोड़ना है, गिर प्लस आना।
इज इक्वल टू गिराना। द्वितीय बनाना है तो क्या जोड़ना है, वाना। गिर प्लस वाना क्या हो गया, गिरवाना। बहुत आसान है। सुनना सुनाना सुनवाना, गिरना गिराना गिरवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, भागना भगाना भगवाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, रोन रोना रुलाना रुलवाना। अब आप समझो कि अब आप सोचोगे कि रोना का रुलाना कैसे हो गया। खाना खिलाना खिलवाना, तो खाना का खिलाना कैसे हो गया। तो पहले ये याद रखो कि प्रथम में जोड़ते हैं आना, द्वितीय में जोड़ते हैं वाना। ये दोनों काम नहीं करते तो प्रथम में जोड़ते हैं लाना, द्वितीय में जोड़ते हैं लवाना। आइए अब हम आगे ध्यान देते हैं कि एग्जाम में आया तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है। ये विशेष हमेशा याद रखना, ये आपको प्रश्नार्थक क्रिया बनाते समय याद होना चाहिए। ये आपको कभी गलत नहीं करना है। ध्यान देना वो क्या है कि प्रश्नार्थक रूप बनाते समय आ का अ हो जाता है। ध्यान देना, ई का ई, बड़ी ई का छोटी ई, बड़ा ऊ का छोटा ऊ, ए का ई हो जाता है और ओ का ऊ हो जाता है। जैसे आप संधि में पढ़ते हो, आ के बाद ई आया तो ए, आ के बाद आ आया तो आ, वैसे यहां भी थोड़ा सा रूल लागू होगा। बस इतना याद रखो, शुरू में आ आया है तो अ हो जाएगा, बड़ी ई आई है तो छोटी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ आया है तो छोटा ऊ हो जाएगा, ए आया है तो ई हो जाएगी, ओ आया है तो ऊ हो जाएगा। और अ ई उ औ में कोई बदलाव नहीं होता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये जैसे आएंगे आपको वैसे ही लिख देना है। अब ये कैसे लिखेंगे आइए एग्जांपल से समझते हैं, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला है नाचना नचाना नचवाना। अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान दो, नाचना, इसमें से ना हटाया और आना जोड़ दिया तो क्या हो गया, नचाना। ना हटाया वाना जोड़ दिया तो नचवाना। पीसना, ना हटाया, ध्यान से समझो, ना हटाया और आना जोड़ दिया, पीसना का पीसाना, वाना जोड़ दिया तो पीसवाना। भूलना, ना को हटा के आना जोड़ा तो भूलाना, भूलवाना। तो फॉर्मूला सब जगह काम करेगा। प्रथम आना द्वितीय वाना, प्रथम लाना द्वितीय लवाना। अब ध्यान दो, मैंने जो आपको बताया क्या कि आ शुरू में अगर आ है तो अ हो जाता है। जैसे ध्यान दो, इसमें शुरू में क्या है, आ। ना है ना, ना है ना, नाचना, यहां क्या हो गया, अ। यहां भी क्या हो गया, अ। इसमें शुरू में, अच्छा यही 99% बच्चे गलती करते हैं। उन्होंने यहां लिखा पीसना तो तुरंत लिख देते हैं पिसाना पिसवाना, लेकिन मात्रा यहाँ छोटी ई न लगाकर यहाँ भी बड़ी ई लगा देते हैं और उनके मार्क्स चले जाते हैं। यही सबसे ध्यान देने वाली बात है। यही 99% बच्चे गलती करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दिया, अगर बड़ी ई शुरू में है तो हो जाएगा छोटी, बड़ा ऊ शुरू में है तो हो जाएगा छोटा ऊ। जैसे यहाँ है भूलना, अब भूलना में कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, लेकिन जब यहाँ बदलने लगे तो क्या हो गया, छोटा ऊ। यहाँ भी क्या हो गया, छोटा ऊ। अब जैसे यहाँ दो, देखना, मैंने बोला ना ए का क्या हो जाता है, ई। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, ए का क्या होता है, ई। ओ का क्या होता है, ऊ। इतना याद रखो, कभी गलत नहीं होगा। दे का क्या हो गया, दी। दे का क्या हो गया, दी। तोड़ना, मैंने बोला था ओ का हो जाएगा ऊ, तोड़ना तुड़ाना तुड़वाना। खाना, खिलाना, खिलवाना, ये मैंने इसलिए लिखा कि कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है, इसलिए खाना का खाना, खालाना खालवाना नहीं लिखना है।
क्योंकि यहाँ आ का क्या हो रहा है, ई, ये एक्सेप्शन है, तो इसे रट्टा मार लो, इसे बाई हट कर लो, खाना खिलाना खिलवाना। उम्मीद करता हूं अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बस इतना याद रखो, प्रथम में आना जोड़ना है, द्वितीय में वो आना। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यही 4-5 फ्लो में बोलोगे ना, तो जो परीक्षा में आएगा उसका उत्तर आप अपने आप बोल लोगे। जैसे नाचना नचाना नचवाना, पीसना पिसाना पिसवाना, भूलना भुलाना भुलवाना, भागना भगाना भगवाना, रोना रुलाना रुलवाना, तोड़ना तुड़ाना तुड़वाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, मारना मराना मरवाना। तुरंत लिख लोगे, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना आसान टॉपिक है, और अगर अब भी नहीं समझा ना तो कभी नहीं समझेगा। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसके बाद एक चीज का ध्यान दो कि बहुत सारी ऐसी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप नहीं होता। बहुत सारी ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप होता ही नहीं। जैसे आ गया होना, ये भी क्रिया है, पाना ये भी क्रिया है, आना ये भी क्रिया है, लजाना ये भी क्रिया है, सकना रहना जाना पढ़ना खिसकना इत्यादि, इनका प्रेरणार्थक रूप बनता नहीं। अब पाना का पवाना पवाना, आना अलाना अलावाना, लजाना होगा ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप नहीं होता। उम्मीद करता हूं अब आपको प्रेरणार्थक क्रिया रूप पहचानना, प्रेरणार्थक क्रिया बदलना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो पर आए हुए आपके प्यार दुलार हमें नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हिंदी परिवार को अपना प्यार देते रहिए, हिंदी परिवार की संख्या बढ़ाते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।